गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। हमेशा की तरह आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक समास का। आप जानते हैं कि हमारा जो क्लास है वो किसका चल रहा है, तो समास चल रहा है। समास का जो नया टॉपिक है द्वंद्व समास। आइए देखते हैं, बिना देर किए हुए देखते हैं कि द्वंद्व समास है क्या और हम इसे किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो साफ कह रहा है कि द्वंद्व समास में क्या है, तो द्वंद्व समास के दोनों पक्ष प्रधान होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आपको ध्यान रखना जरूरी है कि द्वंद्व समास के दोनों पक्ष क्या होंगे, प्रधान होंगे। द्वंद्व समास के दोनों पक्ष क्या होंगे, प्रधान होते हैं। नंबर 2 में है, इस समास में कभी कभी संख्या के बाद संख्या प्रयुक्त होता है। कह रहे कि एक संख्या के बाद दूसरी संख्या प्रयुक्त होती है और वो दोनों जो लिखी होगी एक साथ लिखी होगी। बस सिंपल है, संख्या के बाद संख्या प्रयुक्त होगी लेकिन दोनों संख्या के लिखने का तरीका एक होगा। जैसे 25, 15, 16, तो क्या लिखेंगे 16 में 6 और 10 या 10 और 6। तो ऐसी संख्याएं क्या होगी, तो ऐसी संख्याएं भी द्वंद्व समास ही कहलाती है। आइए देख लेते हैं। किंतु दोनों संख्या अलग अलग होते हैं। कहा क्या जा रहा है कि संख्या तो प्रयुक्त होती है, कभी कभी संख्या के बाद ही संख्या प्रयुक्त होती है, लेकिन दोनों संख्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण में आपके सामने दिया हुआ है 25 यानी 5 और 20, 15 5 और 10, ये क्या हो जाएगा, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। 25, 15, 10, 12, 20, 25 जो भी आ जाए ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। उसके बाद है जब कोई विलोम शब्द आ जाए एक साथ तो उसे भी हम समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये द्वंद्व समास होगा। क्या होगा ये द्वंद्व समास होगा। ये भी आपके सामने लिखा हुआ है कि कभी कभी इस समास में विलोम शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। साफ है, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, इस तरीके से कई सारी चीजें हो सकती है। सभी क्या है, तो द्वंद्व समास है। उसके बाद यहाँ क्या है, चौथे में आ जाएगा दो संख्या, दो विशेषण या दो क्रिया अलग अलग आने पर द्वंद्व समास होते हैं। मतलब या तो दो संख्या अलग अलग आ जाए, आप यहाँ देख रहे हैं दो संख्या अलग अलग है, ये दो विशेषण आ जाए, किसी की विशेषता बता जाए, उसके बाद है जो कोई दो क्रिया हो, ये सभी क्या कहलाएंगे, तो ये सभी द्वंद्व समास कहलाएंगे। जैसे दिया हुआ है जलवायु, जल और वायु, ये द्वंद्व समास है, ये समास हो गया और ये अलग अलग कर दिया तो ये विग्रह हो गया। उसके बाद है मान सम्मान, तो मान और सम्मान ये सभी क्या है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी द्वंद्व समास कहलाएगा। आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर चलते हैं इसके अगले नियम की तरफ। अगला टॉपिक से हमारा अगला क्या कह रहा है, तो अगला टॉपिक कह रहा है कि विग्रह करते समय और, एवं, इत्यादि या आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे समास जिसका हम विग्रह करते हो, विग्रह बनाते हो, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें या तो और का प्रयोग किया जाएगा या एवं का प्रयोग किया जाएगा या इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसे भी हम द्वंद्व समास कहते हैं। साफ साफ देख लीजिएगा, विग्रह करते समय की बात हो रही है। हर समास को पहचानने के लिए विग्रह करने की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ विग्रह करते समय क्या कहा जा रहा है कि विग्रह करते समय या तो और का प्रयोग किया जाएगा या एवं का प्रयोग किया जाएगा या इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। साफ यहाँ क्या कह रहा है, हरिहर मतलब हरि और हर, यहाँ पे किसका उपयोग हो गया, तो और का उपयोग हो गया। शास्त्रस्त्र, तो यहाँ पे किसका उपयोग हो गया, शास्त्र और अस्त्र का उपयोग हो गया। खरा खोटा, तो यहाँ पे खरा और खोटा का इस्तेमाल हो गया, बड़ी रा वाला खड़ा नहीं है। फल और फूल यानी फल फूल, तो फल फूल इत्यादि, ये सभी क्या है, तो ये सभी द्वंद्व समास है। ये सभी क्या है, तो ये सभी द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व समास पहचानने का एक तरीका भी है। मैंने इसे अलग अलग करके 5 भागों में बांट दिया था, एक साथ नहीं लिखी हूँ, इसे 5 भागों में बांट दी हूँ। कभी विलोम शब्द होगा तो भी ये द्वंद्व समास होगा। इसमें संख्या के बाद अगर संख्या आ जाता है लेकिन उसका अलग अलग रूप होगा, लिखेंगे तो अलग अलग होगा, द्वंद्व समास मतलब विग्रह करेंगे तो अलग अलग होगा, ये भी द्वंद्व समास होगा। विलोम शब्द होगा, ये भी द्वंद्व समास होगा। या हम देख रहे हैं और का, एवं का, इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा, ये भी द्वंद्व समास होगा। ऐसी कई सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ये द्वंद्व समास हमारा यहीं समाप्त हुआ। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। मैं इस क्लास को स्टॉप करने से पहले किसी के कमेंट्स है उसके बारे में बता दूं
किसी ने कहा था कि रसगुल्ला में कौन सा समास होगा, तो रसगुल्ला में द्विंद समास, सॉरी, रसगुल्ला में तत्पुरुष समास होगा। तो आप देख लें। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल। तब तक के लिए यही स्टॉप किया जा रहा है, अपने शब्दों को यही विराम दे रही हूँ। अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।